नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे की एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक कहानी संकलन के साथ उपस्थित हूं जिसका नाम है मैंडी का ढाबा। मैंडी का ढाबा के लेखक हैं अजय कुमार। अजय कुमार का कहना है कि मैंने 30 साल केवल बिजली बोर्ड में नौकरी की, लेकिन साहित्यिक रुचि मेरी बचपन से थी, इसलिए मैं बहुत पहले से पढ़ता रहा, केवल पढ़ता रहा। और पढ़ने के बाद पूरी नौकरी गुजर गई। लगभग 5 दशक पढ़ने के बाद मैंने यह पुस्तक लिखी है। ये उनकी कहानियों का संकलन है। इसमें कुल 11 कहानियां हैं। कहानियों का नाम है 2 बहिनें, एक रात की मुलाकात, सुबह से पहले, ऐतवार नाथ, राग मारवा, किस्सा ये तोता मैना, पैरोल, क्या अब भी दिल में हूँ, अनामिका एक डायरी, मैंडी का ढाबा और टाइम मशीन। इस संकलन की कहानियाँ बहुत ही अच्छी हैं और अजय कुमार का अध्ययन इसमें दिखता है, भाषा कौशल भी दिखता है। पहली कहानी की बात करूं, 2 बहनें, तो कहानी में एक बहन, छोटी बहन जो कॉलेज में पढ़ रही होती है, डॉक्टरी पढ़ रही होती है, उसका सहपाठी, दोनों में दोस्ती होती है। एक दिन वह उस लड़की के घर आता है, देखता है कि उस एक तस्वीर है बड़ी खूबसूरत सी लड़की की। वह लड़की उसकी बड़ी बहन होती है। वह तस्वीर को देखकर ही उसकी तरफ आकृष्ट हो जाता है। अचानक वह लड़की, मतलब जिसकी तस्वीर वो देखता है, बहन होती है जो उसकी सहपाठी की, वह आ जाती है कमरे में। यह देखकर चौंक जाता है और उनके बीच थोड़ी छोटी मोटी बातें होती हैं। फिर वह लड़का चला जाता है। कुछ समय बाद वह संकोच में रहता है कि आखिर मैं अपना प्रेम निवेदन कैसे करूं, कि वह लड़की जो उसकी सहपाठी है लड़के के पास पहुंचती है और कहती है कि मेरी बहन का आज जन्मदिन है, तुम आओ। यह उस जन्मदिन की पार्टी में कुछ पहले पहुंचता है, गुलदस्ता लेता है। बाहर ही, घर के बाहर वह बड़ी बहन मिल जाती है और उससे यह अपना प्रेम निवेदन करता है। वह लड़की नाराज होती है और धुतकार के भगा देती है कि तुम किस तरह से सोच भी सकते हो। यह लड़का चला आता है। कुछ समय बाद उसके माता और पिता इस लड़के का प्रस्ताव बड़ी बहन को लेकर उस लड़की के घर जाते हैं। वहाँ उस दोनों बहनों की माँ भी होती हैं और वे कहते हैं कि हमारा लड़का आपकी बेटी से शादी करना चाहता है। बड़ी बहन कहती है कि आप सोच भी कैसे सकते हैं, मैं उससे उम्र में भी बड़ी हूँ, इसके बावजूद आपने सोचा कैसे? वह तो मेरी छोटी बहन का सहपाठी है, मैं उसके साथ उसकी शादी होती देखना चाहती हूँ, आपको ये साथ सोचना भी नहीं चाहिए। वे लोग कहते हैं कि मैं 24 घंटे इस शहर में हूँ, उस लड़के के माँ बाप, आप लोग सोच के बता दीजिए। आखिर में रात में वह छोटी बहन आती है और अपनी बड़ी बहन को कहती है कि तुमने मेरे लिए जीवन भर किया है, मैं यह चाहती हूँ कि तुम मेरे दोस्त से शादी कर लो। मैं जा रही हूँ इस बात को तुम्हारी ओर से कंफर्म करने, माँ की ओर से कंफर्म करने, अंकल आंटी से मिलने और अपने जीजाजी को मिठाई खिलाने। कहानी सुनने में जितनी सामान्य है उतनी सामान्य ढंग से लिखी नहीं गई। इसी तरह से एक रात की मुलाकात, एक पहाड़ी शहर में एक लड़की से अचानक मुलाकात होती है। वह लड़की कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। जो इससे मुलाकात होती है वह एक लेखक है। वह सोचता है कि यह कैसी लड़की है, लेकिन वह लड़की कहती है कि तुम चाहो तो बातें करते रह सकते हो। मतलब वह लेखक कहता है कि मैं बातें करूँगा और कुछ पैसे दे दूँगा। वह जाती है, दोनों के बीच किसी भी तरह का संबंध नहीं होता, हालांकि वह लड़की बहुत आकर्षक होती है। यह लेखक उससे कहानी पूछता है और वह कहानी जिस तरह से बताती है उसी के बीच दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति आकर्षण होता है। लड़की बताती है कि उसके साथ धोखा हुआ और किस तरह से उसके प्रेम में उसको धोखा मिला और शादी हो जाती है। और फिर उस लड़के ने कई लड़कों के साथ कई रातें इसको बिताने के लिए बाध्य किया। और जब उसको समझ में आता है कि ऐसे ही अगर जीवन गुजारना है तो क्यों ना मैं खुद अपने शरीर का पैसा लूं। और इस तरह से वह इस व्यवसाय में आ गई जहां शरीर को देने के बाद वह पैसे की प्राप्ति करती है।
वह लड़का उसको जब कहता है कि तुम चाहो तो मैं तुम्हें ज़्यादा पैसे दे सकता हूँ, वह लड़की उसको मना कर देती है और कहती है कि मैं केवल तुम्हारे साथ घूमना चाहती हूँ, तुम चाहो तो मुझे दूसरे शहर शिमला में ले चलो। और वहाँ लड़का उसे जवाब देता है, लेखक, कि देखो तुम फिर वही गलती कर रही हो जिस गलती को तुम पहले ही कर चुकी। कहानियाँ, कथानक सामान्य है, ऐसी कहानियाँ आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, फिल्में भी देख चुके होंगे, लेकिन अजय कुमार ने इनका प्रस्तुतिकरण बहुत ही अच्छे ढंग से किया है। इस पुस्तक का प्रकाशन सर्वभाषा ट्रस्ट ने किया है। मूल्य है 350 रुपये। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें 11 कहानियाँ हैं। कुछ कहानियाँ बहुत बड़ी हैं, कुछ कहानियाँ छोटी हैं। 156 पृष्ठ हैं। नए कहानीकार ने जिस तरह से अपनी कहानियों को सृजित किया है, वह कथा जगत में अजय कुमार की एक अलग उपस्थिति को दर्ज कराता है। ये कहानियाँ मालती जोशी की कहानियों की तरह से, सोरेबाला की कहानियों की तरह से परिवार है और वह समाज है जो 80-90 के दशक का है। आज के समाज के लड़कों के लिए यह थोड़ा पुरातन हो सकता है, लेकिन शैली के हिसाब से, भाषा के हिसाब से, कथोपकथन के हिसाब से यह कहानियाँ अच्छी हैं, पढ़ी जा सकती हैं। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इनके बारे में अपनी राय से हमें जरूर अवगत कराएं। हम विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास हर दिन उपस्थित होते हैं, सिर्फ इसलिए कि आपको पुस्तक पढ़ने की ललक बनी रहे, आपके पास अच्छी किताबों की जानकारियाँ पहुँच सकें। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।